बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 8th पीटीबी मैथ एक्सरसाइज 2.2। ये एक्सरसाइज रिलेटेड है अरिथमेटिक सीक्वेंस से। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा अरिथमेटिक सीक्वेंस को डिस्कस कर लेते हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है और इसका जर्नल टर्म या जर्नल फार्मूला कौन सा होता है। अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन है अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस डी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। यानी ऐसी सीक्वेंस जिसमें कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लें और उनके दरमियान डिफरेंस निकालें तो वो डिफरेंस कांस्टेंट रहे। आप पहली दो टर्म्स का डिफरेंस ले लें, तीसरी और चौथी का डिफरेंस ले लें, या आगे चलकर कोई सी दो टर्म्स ले लें और उनका डिफरेंस लें, तो वो जो डिफरेंस है उसको कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ऐसी सीक्वेंस कहलाती है अरिथमेटिक सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक सीक्वेंस हो इस तरह से, तो इस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे। क्योंकि अगर हम इसकी कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालें, अगर फर्स्ट टू टर्म्स को लें तो 5 - 2 करें, रिज़ल्ट 3 आ रहा है। अगली दो टर्म्स का डिफरेंस लें यानी 8 - 5 करें तो भी 3 आएगा। उससे अगली दो टर्म्स ले लें, 11 - 8 करें तो इनका डिफरेंस भी 3 आ रहा है। चूँकि डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो ये सीक्वेंस कहलाती है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं, यानी ये जो फर्स्ट नंबर है ये फर्स्ट टर्म कहलाती है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और इस तरह से आगे टर्म्स चलती जाती हैं। तो इन टर्म्स को आमतौर पर डिनोट किया जाता है ए से, यानी जो फर्स्ट टर्म है इसको A1 कहते हैं, या आमतौर पर 1 भी नहीं लिखा जाता, सिर्फ ए कहते हैं। सेकंड टर्म जो है वो फिर A2 हो जाएगी, थर्ड टर्म A3 हो जाएगी, फोर्थ टर्म A4 हो जाएगी। इसी तरह आगे चलते जाएंगे तो नंबर ऑफ टर्म बढ़ती जाएंगी हत्ता कि हम AN तक पहुंच जाएंगे। AN जो है इसको हम nth टर्म बोलते हैं, और n कोई सा भी नंबर हो सकता है। लेट से अगर 8th टर्म है तो n 8 हो जाएगा, यानी A8 हो जाएगी 8th टर्म। और अगर हमारी मतलूबा टर्म 20th है तो n की वैल्यू 20 हो जाएगी। ये एक जर्नल टर्म कहलाती है AN। चूँकि इनमें कॉमन डिफरेंस 3 का है, यानी फर्स्ट टर्म जो है वो A1 है, और इसी तरह जो सेकंड टर्म A2 है उसको हम लिख सकते हैं A1 + 1D, यानी A1 में अगर 3 ऐड कर दें तो सेकंड टर्म A2 हो जाएगी। इसी तरह जो थर्ड टर्म A3 है वो हो जाएगी A1 + 2D, यानी उसमें 2 टाइम्स D ऐड करना पड़ेगा। और जो नेक्स्ट टर्म है फोर्थ टर्म, तो वो होगी A1 + 3D। क्योंकि A1 हमारे पास 2 है और 3 कॉमन डिफरेंस है तो उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 9 हो जाएगा, 9 में A1 ऐड करें तो 11 फोर्थ टर्म आ जाएगी। तो इस तरह से भी हम इन टर्म्स को लिख सकते हैं, यानी A1 अगर हमारे पास 2 है तो दूसरी टर्म हासिल करने के लिए उसमें एक बार जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करना पड़ेगा। तीसरी टर्म के लिए यानी A3 के लिए हमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 टाइम्स ऐड करना है, और चौथी टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस 3 टाइम्स ऐड करना है। तो ये है सेकंड टर्म, इसमें सिर्फ 1 टाइम कॉमन डिफरेंस ऐड किया है। अब अगर हमें AN फाइंड आउट करना हो, यानी जर्नल टर्म जो है वो निकालनी हो, तो उसके लिए इस चीज़ से हम एक फार्मूला डिराइव करते हैं। कैसे? लेट से पहले लेते हैं A1 को। तो A1 जो है वो दरअसल है A1 + 0 टाइम्स D, यानी इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड नहीं किया गया या उसको 0 टाइम्स ऐड किया गया है। या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि A1 + 1 - 1 टाइम्स D, और 1 - 1 जो है वो 0 होता है। अब 1 - 1 में ये जो फर्स्ट 1 है ये दरअसल इस टर्म का नंबर है। चूँकि ये फर्स्ट टर्म है, 1 इसका नंबर है, तो यहाँ मैंने 1 लिखा है। इसी तरह अगर A2 पे आ जाएं, यानी सेकंड टर्म, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे A1 + 1D। A1 + 1D होता है।
या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि यह है A1 प्लस 2 माइनस 1 टाइम्स D। अब 2 माइनस 1 क्या है? 2 इसका नंबर है टर्म का, क्योंकि ये सेकंड नंबर है तो यहाँ हमने 2 लिखना है और उसमें से 1 माइनस करके यानी 1 कम करके फिर जितना नंबर आएगा उतने टाइम्स D ऐड करना है A1 में, क्योंकि A2 निकालने के लिए 1 टाइम D ऐड करना है, तो 1 हासिल करने के लिए हम 2 माइनस 1 करेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास A3 टर्म हो, यानी हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना हो, तो वो है A1 प्लस 2D, या हम इसको यूँ लिखेंगे कि A1 प्लस 2D को हम लिखेंगे 3 माइनस 1 टाइम्स D। 3 माइनस 1 यानी 2 को हम 3 माइनस 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसका अपना नंबर 3 है, तो उसमें से एक कम करके जो नंबर आएगा उतने टाइम्स D मल्टीप्लाई करके A1 में ऐड कर दें। इसी तरह से अगर A4 हो तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे A1 प्लस 3D या A1 प्लस 4 माइनस 1 टाइम्स D, और 4 माइनस 1 भी वही हो गया कि 4 इसका नंबर है और उसमें से एक कम करके फिर जो रिज़ल्ट आएगा उतने टाइम्स D ऐड करना है, किस में? A1 में, यानी फर्स्ट टर्म में। तो यहाँ से हम इस पैटर्न को फॉलो करते हुए एक जनरल फार्मूला डिराइव करते हैं कि अगर हमारे पास जो टर्म है जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो A4, A3, A2 ना हो, बल्कि एक अननोन टर्म हो, AN हो, तो जाहिर है हमें उसको फाइंड आउट करने के लिए A1 में ऐड करना पड़ेगा n माइनस 1 टाइम्स D, n माइनस 1 टाइम्स 3 माइनस 1, 4 माइनस 1, और 4 और 3 क्या थे? नंबर ऑफ टर्म्स थी, तो 3 और 4 की बजाय अगर यहाँ पर n आ जाए तो यहाँ हमें n माइनस 1 टाइम्स D उसमें ऐड करना है, किस में? A1 में, तो हमारे पास nth टर्म आ जाएगी। तो ये फार्मूला है nth टर्म फाइंड आउट करने का, या इसको हम जर्नल टर्म भी कह सकते हैं। क्लियर? अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक आर नॉट। नीचे जो सीक्वेंसेस दी गई हैं वो अरिथमेटिक हैं या नहीं हैं। इफ़ अ सीक्वेंस इज़ अरिथमेटिक देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। और अगर सीक्वेंस अरिथमेटिक होगी तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है वो भी फाइंड आउट करना है। तो इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसमें जो सीक्वेंस दी गई है वो कुछ यूँ है 7, 10, 13, 16 एंड आगे ये इसी तरह जा रही है। तो अब हमने बताना ये है कि ये सीक्वेंस जो है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है अरिथमेटिक सीक्वेंस की, उसमें ये कंडीशन है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होगी जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहे, यानी कोई से भी दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो मुस्तकिल रहे, कांस्टेंट रहे। तो पहले हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स को लें तो 10 माइनस 7 करें, डिफरेंस 3 आ रहा है। सेकंड और थर्ड टर्म को ले लें, 13 माइनस 10 करें, डिफरेंस 3 आ रहा है। अगली 2 टर्म्स ले लें, 16 माइनस 13 करें तो डिफरेंस 3 आ रहा है। तो इन तमाम का जो डिफरेंस है चूँकि वो कांस्टेंट आ रहा है तो हम लिख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो नीचे लिख लें यस दिस इज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस। और साथ वो ये भी पूछ रहा है कि अगर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो कॉमन डिफरेंस इसमें है 3, और कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाता है स्मॉल d से, तो d इज इक्वल टू 3। ये हो गया इसका कॉमन डिफरेंस। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें जो सीक्वेंस है वो है 3, -2, -7, -12 एंड सो ऑन। अब इस सीक्वेंस में भी हम जो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस है वो फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम सब्ट्रैक्ट अगर करें, यानी -2 में से माइनस करें फर्स्ट टर्म 3, तो रिज़ल्ट आ रहा है -5। अगर थर्ड और सेकंड को लें तो तीसरी टर्म इसमें है -7,
उसमें से माइनस करना है सेकंड टर्म यानी -2 को, तो ये हो जाएगा -7 और -2 से पहले 2 टाइम्स माइनस है तो ये +2 हो जाएगा और -7 + 2 -5 ही आएगा। अगर थर्ड और फोर्थ को ले लें तो -12 में से सब्ट्रैक्ट करना है -7 को, तो ये होगा -12 + 7 और इसका रिज़ल्ट भी -7 आ रहा है। तो जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो इसको भी यस कर दें। और जो कॉमन डिफरेंस है इसमें वो है -5, तो डी की वैल्यू -5 है और ये सीक्वेंस भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इसी तरह तीसरा पार्ट है उसको देखें। इसमें जो सीक्वेंस है 1 4 9 और 15 और इस तरह से आगे ये जा रही है। तो इस सीक्वेंस में अगर हम डिफरेंस निकालें बिटवीन टर्म्स तो सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस आएगा 4 - 1 3, थर्ड और सेकंड का निकालें 9 - 4 करें तो 5, इसी तरह 15 - 9 करें तो ये आ जाएगा 6। तो अब इसमें जो डिफरेंस है बिटवीन टर्म्स वो कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें टर्म्स के दरमियान डिफरेंस कांस्टेंट ना हो तो वो अरिथमेटिक नहीं होती, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है, तो इसको कर दें नो। और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी फिर हम नहीं निकाल सकते क्योंकि वो डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। इसमें जो सीक्वेंस है वो कुछ यूं है, यानी 5 का डिजिट रिपीट हो रहा है सीक्वेंस में बार बार। तो इसमें पहले हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म और सेकंड का डिफरेंस है 5 - 5 0, सेकंड और थर्ड का डिफरेंस निकालें 5 - 5 0, थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस निकालें 5 - 5 0। तो इसमें जो डिफरेंस है वो तमाम टर्म्स में कांस्टेंट आ रहा है, और चूंकि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो इसको हम सीक्वेंस मानेंगे, यानी ये जो है एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसको हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस कंसिडर करना है। तो आंसर लिख लें यस, और जो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू है वो 0 है इसमें। क्लियर? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।